बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान में दो सुपर पावर जो माजी की सुपर पावर्स थी वो अब कोल्ड वॉर की सूरत में एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। देखिए, कोल्ड वॉर से क्या मुराद है? कोल्ड वॉर से मुराद ये है कि दो ममालिक, दो दुश्मन एक दूसरे के सामने आकर जंग नहीं लड़ते, वो एक दूसरे को के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर प्रॉक्सी वॉर्स के ज़रिए वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा वो वर्ल्ड डोमिनेंस की रेस में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा वो वेपन्स या आर्म्स की रेस में एक दूसरे से सबकत लेके जाना चाहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कोल्ड वॉर। तो अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर 1945 की दूसरी जंग अजीम, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 थी, जो कि 1945 में लड़ी गई, उसके फ़ौरन बाद 1946 से ऑनवर्ड अमेरिका और रशिया में कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। ये 1946 से लेकर 1991 तक रही। अब देखिए, अमेरिका ने रशिया को नुकसान कैसे पहुंचाया। अफगानिस्तान में जब रशिया ने इन्वेजन किया, अटैक किया 1979 से लेकर 1989 तक, 10 साल रशिया वहां पे रहा। तो अमेरिका ने प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए तालिबान की हेल्प की और रशिया को शिकस्त दी और रशिया को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद रशिया 79 से लेकर 89 तक वहां रहा और 89 में वो अफगानिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गया। उसके बाद 91 तक ये कोल्ड वॉर रही और ये सोवियत यूनियन, जिसको अब रशिया कहा जाता है, ये उस वक्त ussr कहलाता था, जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता था। 91 में ये टुकड़े टुकड़े हो गया और ये 15 रियासतों में, यानी कि 15 स्टेट्स या 15 कंट्रीज में ये तकसीम हो गया। तो अमेरिका और रशिया की जो कोल्ड वॉर थी ये 1946 से लेकर 1991 तक रही। अब रशिया अमेरिका से बदला लेना चाह रहा है। रशिया ने अफगानिस्तान में अमेरिका को बड़े बुरे तरीके से दबोच लिया है। अमेरिका उधर से अपनी जान बचा कर भाग रहा है। इवन आप इमेजिन कीजिए कि इतनी बड़ी सुपर पावर, अमेरिका जैसी सुपर पावर जिसके 800 से ज़्यादा फौजी अड्डे हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका का डिफेंस बजट $750 बिलियन से ज़्यादा है। अमेरिका ने 3 जंगों में, इराक, शाम और अफगानिस्तान में $6 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है। प्रोपोर्शनली अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान में सिर्फ $2 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। इतनी बड़ी सुपर पावर अफगानिस्तान से दुम दबाकर भाग रही है। रात के अंधेरे में बगराम एयर बेस को छोड़कर वो भाग गई। बगराम एयर बेस जो कि अमेरिका की तकब्बुर की निशानी कहलाती थी। अमेरिका ने पूरा एक शहर आबाद किया हुआ था। अमेरिका ने वहाँ लिखा हुआ था कि हम अफगानिस्तान को फतह करने आए हैं। लेकिन 20 साल गुजरने के बाद अमेरिका वहाँ से जिल्लत अमेज शिकस्त समेट कर जा रहा है। यहाँ तक कि जब शुरू में अमेरिका के 1 लाख से ज़्यादा फौजी थे अफगानिस्तान में, अमेरिका डेली का $7 बिलियन खर्च करता था। बगराम एयर बेस और इस तरह के 6 से ज़्यादा फौजी अड्डे अफगानिस्तान में बनाए हुए थे और अमेरिका इधर पूरी जिंदगी इधर स्टे करने आया था कि वो अफगानिस्तान को फतह करके वो तमाम एशिया पर कब्जा कर लेगा। चीन को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान का सी पैक और चाइना का ओबोर यानी कि BRI प्रोजेक्ट को वो काउंटर करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए अमेरिका यहाँ आकर बैठा था। लेकिन तालिबान ने इतनी बुरी शिकस्त दी, 20 साल वो लड़ते रहे। नहत्ते तालिबान ने इतनी बड़ी सुपर पावर, अमेरिका जैसी सुपर पावर को तबाह बर्बाद कर दिया। इससे पहले तालिबान ने रशिया, जो सुपर पावर कहलाती थी, 79 से 89 तक तालिबान ने रशिया को तबाह किया। उसके बाद अब अमेरिका की बारी, अमेरिका दुम दबाकर भाग रहा है। अब अफगानिस्तान मैदान जंग बन चुका है, जहां चाइना, रशिया और पाकिस्तान ये मिलकर इवल पावर्स का मुकाबला कर रहे हैं। इवल पावर से मुराद है अमेरिका, भारत, इसराइल और तमाम जो नेटो के 48 कंट्रीज हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं, उनको इधर से भगा रहे हैं। क्योंकि ये हमेशा इन्होंने पूरी दुनिया में आग लगाई, खासकर भारत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है, खासकर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में,
इधर वो दहशत गर्दों के जरिए, अपने रॉ के एजेंट के जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहा है, उनको डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तान, चाइना और रूस मिलकर इंशाअल्लाह ताला, और साथ ईरान और टर्की, ये ममालिक जो अमन चाहते हैं पूरी दुनिया में, ये मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस पूरे खित्ते में एक इसको अमन का गहवारा बनाएंगे। और अमेरिका की और भारत की अब इस खित्ते में जगह नहीं है, क्योंकि इन्होंने फितने को चूज किया, हमेशा फितना फैलाते रहे, मुल्कों में दहशत गर्दी, कत्ल गारत करते रहे। तो अब ये कोल्ड वॉर एंड होने को है अमेरिका और रशिया के दरमियान, क्योंकि अब जो पूरी दुनिया पे जो डोमिनेंस है वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इनका ब्लॉक है। इंशाल्लाह ताला होप सो कि आने वाले सालों में BRI का प्रोजेक्ट, जिसमें CPEC भी है, ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया, पूरे सेंट्रल एशिया और पूरे यूरोप की तकदीर बदल देगा। आखिर पर हम भारत के लोगों को कहेंगे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो दहशतगर्द है, वो दहशत गर्दी फैला रहा है पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में। अब उनके लिए जगह नहीं है, आप लोगों के लिए जगह नहीं है इधर। अगर आप अमन चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ, चाइना, रूस के साथ हाथ मिलाएं और पीस प्रोसेस में अपना रोल अदा करें। नाज़रीन, आप नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या ये कोल्ड वॉर ख़त्म होने को है, या ये अमेरिका और भारत हमेशा इस खित्ते को कोल्ड वॉर के जरिए डिस्टेबलाइज करते रहेंगे। या आप नीचे कमेंट्स में इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।